एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुपद चैप्टर पढ़ने से पहले हमें बहुपद क्या होता है इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या है? इसका डेफिनेशन यानी कि परिभाषा है ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर के घातों के अनेक पद हो। अब बोलोगे कि चर क्या होता है, तो आगे मैं वीडियो में बताऊंगी। चर वो होता है जिसमें एक्स वाई जेड मतलब कि अल्फाबेट्स आते हैं, उसको चर कहते हैं, है ना। तो उसमें जहाँ पर भी ए बी सी डी ऐसा चर वाला पद बहुत सारा रहता है, उसको हम लोग कहते हैं बहुपद। तो बहुपद चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमको चर और अचर क्या होता है इसे जानना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो चलो चर और अचर क्या होता है उसको समझते हैं। देखो चर क्या है भाई? चर एक ऐसी राशि है जिसमें अल्फाबेट्स आते हैं, जैसे कि x हो गया, y हो गया, z हो गया, a b c कुछ भी हो सकता है, ये सब चर है। और अचर क्या होता है? जो संख्या में हो, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, -5 हो गया, ये सब हमारा अचर पद होता है। चर और अचर के बाद एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं, मान लो ये 2x का स्क्वायर प्लस 3x -2, 4x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो ये हमारा एक पद। देखो इसमें बहुत सारे चर है, जैसे कि x है, इसमें भी x है, तो इसके अनेक पद है ना, एक से ज्यादा पद है, तो ये हमारा बहुपद हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। ये जो दिख रहा है ना, ये बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। अब देखते हैं कि बहुपद कौन है। फिर 2x की घात 2 धन 3x ऋण 2, ये हमारा एक बहुपद है क्योंकि इसमें एक से अधिक चर है। ठीक है, तो ये हमारा बहुपद है। लेकिन वहीं पर ये जो हमारा व्यंजक है ये हमारा बहुपद नहीं है। तो देखो क्या है, 4x की घात 2 धन 2x की घात 1/2। तो ये जो 1/2 है ये पूर्ण संख्या नहीं है। अगर घात में पूर्ण संख्या होता तभी ही यह जो पद है ये बहुपद कहलाता, वरना ये बहुपद नहीं है। क्योंकि किसी भी बहुपद के घात में हमें पूर्ण संख्या चाहिए रहता है। जैसे कि x की घात में अगर यहाँ पर 2x रहता तो ये हमारे बहुपद के अंदर आ जाता। अगर मान लो हम लोग इसको हटा देते तो ये हमारा बहुपद कहलाता, लेकिन यहाँ पर 1/2 है घात में, है ना, तो ये हमारा बहुपद नहीं है। ये बात आया समझ? ये 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए आएगा, तो इसको देख लेना। याद रखना, किसी भी बहुपद के घात में अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं है। तो इसी प्रकार बहुपद के भी 3 प्रकार होते हैं, जो कि है रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद, जिसमें से क्लास 10th में 90% हमारा है द्विघातीय बहुपद। सबसे ज्यादा हमको ध्यान देना है द्विघातीय बहुपद पर, लेकिन बहुपद पढ़ने से पहले तीनों को जानना बहुत ही जरूरी है। तो देखो रैखिक बहुपद क्या होता है, इसको मैं एकदम आसान शब्दों में बताती हूँ। रैखिक बहुपद मतलब जिसके घात में 1 हो वो रैखिक बहुपद है। घात में 1 हो वो हमारा होगा रैखिक बहुपद। आए इतना समझ? रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होगा ये, इसका व्यापक रूप है। रैखिक बहुपद का ये व्यापक रूप है। बहुपद के दूसरे प्रकार में आते हैं, जो कि है द्विघातीय बहुपद। तो द्विघातीय बहुपद में इसे नाम से ही समझ आ रहा है, द्विघातीय बहुपद मतलब घात में उसका 2 होगा। याद रखना, द्विघातीय मतलब 2, द्वि मतलब 2 होता है, तो ये 2 रहेगा, वो द्विघातीय बहुपद है। घात में रहेगा 2, जिसके घात में 2 रहेगा वो हमारा द्विघातीय बहुपद है। इसका व्यापक रूप है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारा इसका व्यापक रूप है, द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप।
आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ रही होगी। अब हम आते हैं बहुपद के तीसरे प्रकार में, जो कि है त्रिघातीय बहुपद। नाम से ही पता चल रहा है त्रिघातीय बहुपद यानी कि जिसके घात में 3 हो वो हमारा त्रिघातीय बहुपद होगा। याद रखना, घात में 3 होगा, घात में त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, अब इसका व्यापक रूप देखो, व्यापक रूप ax की घात 3 धन bx का वर्ग धन cx धन d, ये हमारा त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा हो तो कमेंट में यस जरूर लिखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को बहुपद चैप्टर का पहला प्रश्नावली यानी कि फर्स्ट एक्सरसाइज बताने वाली हूँ। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। बहुपद x की घात 2 ऋण x धन 1, इसको x धन 1 से भाग देकर भागफल और शेष फल ज्ञात करना है। ठीक है, फिर ये जो क्वेश्चन दिया है ये हमारा भाज्य होगा और ये हमारा भाजक होगा, क्योंकि इसको हम लोग इससे भाग दे रहे हैं ना, इसलिए ये हमारा भाजक होगा। तो चलो बिना देरी किए हुए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, इसका सॉल्यूशन हल रहेगा हमारा ये हम लोग को दिया है x प्लस 1 और जिसको भाग देना है ये है x की घात 2 ऋण x धन 1। तो देखो क्वेश्चन x धन 1 है और इसका हम लोग को इससे भाग देना है। तो इसमें क्या करना है, हम लोगों को ये जो पहला पद दिया है उसी के जैसा सेम टू सेम आंसर लाना है। तो ऐसी कौन सी चर पद होगी या कौन सी संख्या होगी जिसे भाग देने पर x की घात 2 आए। तो यहाँ पर x की घात 2 लाने के लिए हम लोग इसको x से गुणा करना पड़ेगा। तो x का गुणा यहाँ से जाके यहाँ पर दोनों पद से होगा ना, क्योंकि देखो x का गुणा x के साथ करेंगे तो x की घात 2 हो जाएगा, फिर x का गुणा इसके साथ करेंगे तो फिर प्लस x एकम x हो जाएगा। इतना आया समझ। फिर क्या करना है आप लोगों को, अब देखो यहाँ बस क्या होता है, ये धन में है और ये भी धन में, तो जो धन में रहेगा वो ऋण में बदल जाएगा। ये धन में है अब ये ऋण में हो जाएगा, ये धन में है अब ये भी ऋण में हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये दोनों धन और ऋण का ऋण, तो ये दोनों कैंसिल हो गया और फिर ऋण ऋण का क्या होगा, धन होगा। एक x और एक x मिला के 2x हो जाएगा, तो यहाँ पर 2x लिखेंगे। फिर क्या प्लस 1 दिया तो प्लस 1 को उतार देंगे। ठीक है, अब देखो पहला पद क्या है, ऋण 2x। अब ऋण 2x लाने के लिए कोई ऐसी संख्या जिसे इस पद को गुणा करने पर ऋण 2x आए, वो संख्या है ऋण 2। तो ऋण 2x लाने के लिए हम लोग यहाँ पर ऋण 2 लेते हैं। अब ऋण 2 का x से गुणा करेंगे, 2 एकम 2x, ऋण 2x आ जाएगा, ऋण 2x। ठीक है, फिर यहाँ पास ऋण 2 है, यहाँ पास धन 1 है, धन ऋण का गुणा में ऋण हो जाता है, तो 2 एकम 2, ऋण 2, धन ऋण का ऋण हुआ इसलिए। अब ये जो ऋण है अब ये धन में परिवर्तित हो जाएगा और जो ये ऋण है ये भी धन में परिवर्तित हो जाएगा। तो धन और ऋण ऋण ये दोनों कट गया, धन 1 और फिर धन 2, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3। इस प्रकार हमारा भागफल आया हमारा x ऋण 2 और शेष फल आया हमारा 3। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ये है हमारे प्रश्नावली 1 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप लोग बुक से देख लेना, क्वेश्चन को मैं पूरा नहीं लिखी हूँ क्योंकि यहाँ पास जगह नहीं है। से सॉल्व होगा ये 2x ऋण 1 को इससे भाग देना है ना। तो मैं पहले आपको बोली थी जो पहला पद दिया है गुणा करने पर पहला पद जैसा है वैसा ही आना चाहिए, ये बात याद रखना। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे
तो 6x का घात 2 मतलब कि जो पहला पद रहेगा इस प्रश्न में गुणा करने पर हमेशा उतना ही आना चाहिए जितना इसका पहला पद है। तो देखते हैं 2 में ऐसा क्या हम लोग गुणा करें जिससे कि 6 आए। तो हमारे पास 6x की घात 2, तो 2 तिया 6 होता है और यहाँ x की घात 2 है तो 3x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पास होगा 3x। ठीक है, अब क्या होगा 3x इसका गुणा इसके साथ होगा, इसका गुणा होगा 3x का गुणा 2x से होगा तो 6x हो जाएगा और x और x का इसमें एक घात में 1 है और इसके घात में 1 है तो 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 दूनी 6 x की घात 2। ठीक है, फिर यहाँ पास -1 दिया है तो 3x का गुणा -1 से करेंगे तो ऋण 3x हो जाएगा तो यहाँ पास -3x हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया, मतलब आपको सब समझ आ जाएगा। उसके बाद चिन्ह में परिवर्तन होता है। यहाँ पास धन है, कुछ नहीं है मतलब कि धन है तो धन से ऋण में हो जाएगा और ये ऋण से धन में हो जाएगा। ठीक है, तो धन और ऋण क्या हो गया, कट गया मतलब कि घट गया और यहाँ ऋण और धन का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा मतलब कि ऋण हो जाएगा। तो 5 में 3 घटाएंगे तो 2x आएगा, है ना। 5x में 3x घटाएंगे तो 2x आएगा और चिन्ह बड़ी संख्या का तो माइनस में है इसलिए माइनस में। फिर +1 बच गया तो +1 को उतार लेंगे। इसके बाद इसका पहला पद ऋण 2x है, तब इधर दोनों में देखना है कि इस 2x से ऐसी कौन सी संख्या है जिसे गुणा करने पर ऋण 2x आए। तो ये संख्या हमारा होगा ऋण 1, है ना। तो ऋण 1 का भी अब गुणा करेंगे, ऋण 1 का हम लोग गुणा करेंगे 2x से तो 1 दूनी 2 x हो जाएगा। तो ये ऋण में है तो ये भी ऋण में हो जाएगा तो यहाँ पास हो जाएगा ऋण 2x। इतना है समझ। उसके बाद यहाँ 1 का गुणा 1 से होगा और ऋण का गुणा ऋण से होगा तो ऋण ऋण का गुणा में हो जाता है, धन हो जाता है, इसलिए इसको जोड़ दो, 1 एकम 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पास मैं बोली थी यहाँ पास चिन्ह में परिवर्तन होता है तो ये जो ऋण है वो धन में बदल जाएगा और धन है वो ऋण में, तो धन और ऋण कट गया। अब हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं बोली कि पहला पद देखना है तो पहला पद 2y की घात 3 है तो y से ऐसी कौन सी संख्या है जिसे गुणा करने पर 2y की घात 3 आए। तो ऐसी संख्या है हमारा 2y का वर्ग। जब 2y का वर्ग का गुणा y से करते हैं तो 2y की घात 3 आता है। तो 2y का वर्ग का गुणा होगा इन दोनों से, है ना, गुणा होगा। फिर यहाँ पास प्लस है तो प्लस का चिन्ह, फिर 2y का वर्ग का गुणा 1 से करेंगे तो 2y का वर्ग हो जाएगा, 2y का वर्ग। इतना समझ में आया। उसके बाद क्या करना है, ये देखो यहाँ पास कुछ नहीं है मतलब उसके आगे धनात्मक चिन्ह है तो यह धन है तो यहाँ पास माइनस में यानी कि ऋण हो जाएगा, ये धन से ऋण में हो जाएगा तो ये धन और ऋण क्या हो गया, कट गया मतलब घट गया। उसके बाद है धन और ऋण का क्या होगा, ऋण होगा, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का है तो यहाँ पास हम लोग ऋण नहीं लगाएंगे, सिर्फ आएगा 2y का वर्ग। धन 4y का वर्ग है और यहाँ पास ऋण 2y का वर्ग है तो दोनों में कौन बड़ा है, धन 4y का वर्ग, इसलिए यहाँ पास धन में आया है। ठीक है, उसके बाद ये सॉल्व हो गया। अब ये दोनों बच गया तो ये दोनों को उतार लेंगे, धन 3y धन 1। अब देखो इसका पहला पद है 2y का वर्ग और यहाँ पास सिर्फ दिया है y, है ना। तो 2y का वर्ग ऐसी कौन सी संख्या है जिसे y से गुणा करने पर 2y का वर्ग है। तो ये संख्या हमारा होगा 2y धन 2y। ठीक है, 2y, यहाँ पास धन है इसलिए यहाँ पास हम लोग धन 2y का गुणा कर रहे हैं तो धन 2y का गुणा y से करेंगे तो 2y का वर्ग हो जाएगा, 2y का वर्ग
यहाँ पास धन है, फिर धन हो जाएगा 2y का गुणा 1 से करेंगे तो 2y होगा, तो 2y। अब देखो यहाँ पास चिन्ह में परिवर्तन फिर से होगा, धन से ऋण में, धन से होगा ऋण में, ये दोनों कट गया, धन और ऋण का ऋण, धन और ऋण का ऋण। 3y में 2y घटाओगे क्या आएगा, y आएगा, और चिन्ह यहाँ पास बड़ी संख्या का लेंगे तो बड़ी संख्या है 3y, तो यहाँ पास धनात्मक चिन्ह है, तो धन को लिखने की जरूरत नहीं होती। अब देखो y धन 1, अब y धन 1 का पहला पद है y, है ना, तो इधर देखो और इधर, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसे गुणा करने पर पहला पद y आए, तो एक ऐसी संख्या है जिसे इधर से गुणा करने पर y आएगा, तो यहाँ पास धन 1 आ जाएगा, फिर 1 का गुणा y से करेंगे तो y आ जाएगा, पर धन है तो धन, और 1 1 का 1, ठीक है। फिर यहाँ पास भी चिन्ह में परिवर्तन, ये धन से ऋण में, ये भी धन से ऋण में, तो ये दोनों कट गया, शेषफल हमारा प्राप्त हुआ 0। यहाँ का भागफल आया 2y का वर्ग धन 2y धन 1, ठीक है, और शेषफल आया हमारा 0। इसके बाद लास्ट के 2 क्वेश्चन, 5वां और 6वां मैं आप लोग को बता दूंगी, और चौथा आप लोग खुद बनाना, और अगर आप लोग से ना बन पाए तो कमेंट में बताना, जिससे कि मैं 4th क्वेश्चन का एक लॉन्ग वीडियो बना सकूं। अब हम आते हैं 5वें प्रश्न पर, जिसमें x ऋण y से x का वर्ग ऋण 2xy धन y के वर्ग को भाग देना है। यहाँ पर 2 चर देके घबराना नहीं है, तो देखो अब मैं इसको सॉल्व कैसे करना है। मैं बोली थी सबसे पहले पहला पद देखना है, तो पहला पद देख लिए, x का वर्ग है और यहाँ पर सिर्फ x है, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें x का गुणा करने पर x का वर्ग आए, संख्या होगी सिर्फ x, जिसे x से गुणा करने पर x का वर्ग आएगा, तो x हो गया, तो x का गुणा इससे करेंगे तो x एकम x, और ये घात घात जुड़ता है, तो यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब घात में 1 है, तो 1 और 1 घात 2 हो जाएगा, तो x का वर्ग। उसके बाद है इसका गुणा फिर इससे, तो माइनस y है तो माइनस, अब देखो x और y का गुणा होगा तो x y आ जाएगा, फिर ये धन में ऋण में आ जाएगा, ऋण से धन में आ जाएगा। अब देखो धन और ऋण का कट गया, फिर ऋण 2xy धन xy, तो धन और ऋण का हो जाएगा ऋण, और चिन्ह बड़ी संख्या का लेंगे तो ऋण में आ जाएगा यहाँ पर x और y, धन y का वर्ग। अब देखो, अब इसका पहला पद है ऋण xy, अब इधर देखो, अब x से ऐसी कौन सी संख्या है जिसे गुणा करने पर ऋण xy आए, तो ये संख्या होगा ऋण y, ठीक है, तो ये हमारा ऋण y, तो ऋण y का x से गुणा करेंगे तो ऋण xy आएगा, क्या आएगा, ऋण x और y, ठीक है। उसके बाद ऋण और ऋण का धन हो जाएगा, तो यहाँ पास प्लस हो जाएगा, y का गुणा y से करेंगे तो घात में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो दोनों जुड़ के 2 हो जाएगा, तो y का वर्ग। अब इसका चिन्ह परिवर्तन होगा, ऋण से ये आ जाएगा धन में, और धन से आएगा ऋण में, ठीक है, तो धन और ऋण में कट गया। फिर यहाँ पर धन y का वर्ग और ऋण y का वर्ग, तो धन और ऋण का ऋण होगा तो दोनों कट जाएगा, मतलब यहाँ पर शेष पर 0 प्राप्त होगा, तो इसका भागफल होगा, भागफल x ऋण y, और शेषफल होगा 0। ये हमारे प्रश्नावली 1 का 6वां प्रश्न और सबसे लास्ट प्रश्न है, जिसमें भागफल और शेषफल याद करना है। ये प्रश्न सबसे सरल है, तो देखते हैं क्या प्रश्न है भाई। a ऋण b से a को घटाना है, तो इसका पहला पद और एक ही पद दिया है a, तो ऐसी कौन सी संख्या जिसे a से गुणा करने पर a ही प्राप्त हो, तो वो ऐसी संख्या सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 1 से a का गुणा करेंगे तो 1 a ही हो जाएगा, और 1 का गुणा ऋण b से करेंगे तो ऋण b।
उसके बाद यहाँ धन है तो ये ऋण में परिवर्तित हो जाएगा और ये ऋण है ये धन में। ठीक है, तो ए कट गया, ऋण भी अब धन में बदल गया, तो यहाँ पर सिर्फ बी बचा। इसका भागफल होगा 1 बराबर 1 प्राप्त हुआ और शेषफल हमारा बी प्राप्त हुआ। बहुपद के चैप्टर में प्रश्नावली 1 में जितना भी भागफल और शेषफल ज्ञात करना था उसमें का सब प्रश्न मैं बता चुकी हूँ। सिर्फ चौथा प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जिसको आप लोग बनाओगे, अगर नहीं बन पाएगा तो उसको कमेंट करना जिससे मैं उसके लिए अलग सा वीडियो बना सकूं। 7th क्वेश्चन से लेके 12 क्वेश्चन तक का एक सेकंड पार्ट में आएगा उसका वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और कमेंट में जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।